हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टॉप क्लासेस 2.0 में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता था, क्लासें में निंदा चल रही थी, लेकिन किसी कारण से क्लासें रोकना पड़ा था क्योंकि ये जो समस्याएं ना, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। समस्याएं से लड़ना सीखिए। जीवन में कोई भी समस्या है उससे लड़ना सीखिए। इसी तरह कोई ना कोई समस्या हमारे भी उसमें आई थी, उससे हमने लड़ा, उसको दूर किया। ठीक है, तो समस्या जीवन का एक अंग है, उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, बस उसे लड़ा जा सकता है, उससे जीता जा सकता है। ठीक है, ये प्रतिशत टॉपिक है। आज हम आपको प्रतिशत बताएंगे। प्रतिशत बहुत ही बेसिक से दूर तक लेके जाएंगे। कॉन्सेप्ट देखो, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैसे क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होगा मैं उसको भी बताऊंगा कैसे। जरा कुछ ऐसे देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये है प्रतिशत। प्रति, इसको हम करते हैं प्रति और शत। ठीक है, प्रति मतलब होता है बटा, और शत माने होता है क्या, 100। ठीक है, अगर नीचे देखा जाए टोटल तो हो जाएगा बटा 100। ठीक भैया, बटा 100। जैसे हो गया x%, तो क्या हो जाएगा x बटे 100। देखा जाए y%, कितना हो जाएगा y बटे 100। ठीक, ये बात जान नहीं जान के देखिए, ये परसेंटेज है, इसलिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा कैसे बेसिक निकाला जाता है। अगर आप बेसिक निकाल लिए तो आप बन जाएंगे मास्टर। बहुत ही आसान तरीके से, एकदम मस्त क्लास। अभी आपको अभी मज़ा आ जाएगा कैसे, एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे परसेंटेज निकलेगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, जैसे आपको निकालना है, ये क्या है 100%। क्या है 100%। कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। कोई कम नहीं होती है, कोई ज़्यादा नहीं होती है, क्या होती है 100% ही होती है। ठीक है, ये चीज़ जानते हैं। फिर दूसरी बात है, जैसे अगर आपको निकालना बता दिया जाए कि 100 का 10% कितना होता है। ठीक है, कितना 10%, तो 100 का 10% निकालेंगे कैसे, 100 गुणे 10 बटे 100, 0 0 0 0 काट दे, कितना आ गया 10। 100 का 10% कितना आ गया 10 आ गया। ठीक भैया, इसी तरह अगर 100 का 20% निकाला बता दीजिए कि भैया 100 का आप कितना परसेंट निकालिए 20% निकालिए। कितना निकालिए 20%। तो कैसे करेंगे 100 गुणे 20 बटे 100। ठीक है, 0 0 0 0। 100 का 20% हमारा 20 ही होगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, नहीं समझ आई? बहुत आसान तरीका है, आप एक बार जानिए कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, एकदम आसान तरीके से। जैसे अभी आपको आ जाए 400 का 20% निकालिए। 400 का 20%, तो आप कितना करेंगे 400 गुणे 20 बटे 100। 0 0 0 0 काट दिया और 20 चौक 80। कितना गया 80 आ गया। बहुत ही आसान तरीका है, एक से एक कॉन्सेप्ट अभी आपको मैं सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है भैया, अभी तक आप बटे 100 करके आंसर निकाल रहे थे, लेकिन हम आपको बताएंगे और ऐसे आसान तरीका। जैसे आ गया 100, ठीक है 100, इसका 10% निकालना है। कितना निकालना है 10%। अब आप करेंगे, आप कैसे करेंगे, आप तो ऐसे करेंगे 100 गुणे 10 बटे 100। 0 0 काटेंगे और आंसर 10 निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप क्लास के साथ। लल्लन टॉप क्लास ही ऐसी ना जिसका इसका जैसा नाम इसका वैसा काम। ठीक है भैया, क्या करते हैं, अगर आपको निकालने का आ जाए 100 का 10% निकालिए, तो आप क्या करेंगे, अपने अंगूठे से एक 0 हटा देंगे। कितना आ गया 10। 100 का 10% कितना आ गया 10। इसी तरह 90 का 10% कैसे हटाएंगे, 0 हटा देंगे। ठीक, ये 10% हो गया। अगर हमको 5% निकालना हो तो कितना को 9 को हम 2 से भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा 4.5 4.5। ठीक, अच्छा
अब जैसे अगर आ जाए 120 का, 120 का जैसे आ जाए 20% निकालना है, कितना परसेंट निकालना है 20, तो आप क्या करेंगे, एक जीरो हटा देंगे, हटा दिया, कितना आ गया 12 आ गया, 10% है, इसको 2 गुना कर दो, 12 दूनी 24, ये आ गया 20%। ठीक है, अगर आपको निकालना कितना है 1%, कितना निकालना है 1%। अब देखिए 10% कितना था, 120 का 10% था, 10% था, एक जीरो हटा दिया हमने, कितना था आ गया 12। ठीक, अगर हमको 1% निकालना हो, कितना 1%, पॉइंट रख देंगे 1.2। बात समझ में आई, नहीं आई, कितने लोगों को समझ नहीं आई समझ जाएंगे भाई सभी लोग, बहुत ही आसान तरीका है, एक बार आप लगाइए, एकदम बहुत कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जैसे देखिए, जैसे आ जाए 360 का, ठीक, कितना आ गया 360। अब इसको आपको निकालना है 20%। ठीक है, आप देखो कॉन्सेप्ट देखो, एक चीज़ और जान लीजिए कि क्वेश्चन कितने जल्दी करना है, आपको ये सॉल्व करना है, क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व होना चाहिए। कैसे, जरा कुछ ऐसे देखते हैं, 360 है, इसका निकालना कितना 30%, मान लो 30% निकालना है, तो एक जीरो प्यार से हटा देंगे, ये तो हमारा 10% है, 10 है ना, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कि जो तिछंक 18 के 8 हो जाएगा, कैरिया या 1 हो गया, 3 त्रिका 9 1 10, 108 हो गया हमारा। बोलो हाँ, बहुत ही आसान तरीका है, एक बार आप समझ लीजिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जीरो रिमूव करना जान जाइए और आपको 10%, 20%, 25% मान निकालना जान जाइए। अच्छा एक चीज़ और, हाँ, कितना 1000 का, वो देखो वो भी निकल आएगा। देखिए 1000 कितना है 1000 का अगर आपको निकालना है 10%, एक जीरो प्यार से हटा देंगे, लो 100 आ गया। अगर इसका, अब ये तो 10% मान था, अगर इसका 1% निकालना हो तो एक जीरो और हटा देंगे, ये 1% मान है हमारा। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके यही दर पर आ जाए 2000, ठीक, 2000 को कितना निकालना है आपको 10%, तो कितना आ गया 200, ये 200 आ गया। अगर 1000 का आपको निकालना है 20%, कितना 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, कुछ भी हो, अगर आपको निकालना है 60, ठीक, 60% निकालना है, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे, 6 दून कितना हो जाएगा 1200। बहुत ही आसान तरीका होने वाला है, इससे सरल कुछ होगा नहीं। एक बार आप देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो को और फिर देखिए, हम गारंटी लेते हैं आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि क्लास ही ऐसी है, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, कहीं कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। एक बार आप पढ़िए, हम नहीं मानते हैं कि हमारे पास सर्वोच्च ज्ञान है, लेकिन मैं जो दे सकता हूँ शायद तुमको कोई दे पाए, तुमको कोई किताबों में मिल पाए, क्योंकि ये सभी किताबों का विश्लेषण है। ठीक है, नोट करना, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का ज़माना बेटा गया, पेन चलाओ, अंगुलियां चलाओ, क्रांति लिखो, अपना इतिहास स्वयं लिखो। जिस दिन अपना इतिहास लिख लोगे ना, उस दिन तुम्हारा इतिहास लोग खुद पढ़ेंगे उठा के। तो स्क्रीनशॉट लेना बंद करो। भगवान ने आपको 5 अंगुलियां दिया है और मम्मी पापा ने आपको पैसा दिया है पेन लेने के लिए, ठीक है, तो पेन से यूज करिए, कापी आपके पास रखी हुई है। मित्रों, अगली बात हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से अगली बात सीखते हैं। जैसे अभी आपका आ जाए कितना 50%, 50% मान कितना होता है देखिए, तो आपको करना क्या है 50/100, 0 से 0 काट दिया, 5 का नंबर 5 दून 10, यानी 50% का मान हो गया 1/2। आप इसी तरह निकाल लीजिए 25% का मान निकाल लीजिए, 25% इक्वल टू कितना करेंगे बताइए, कितना करेंगे बताइए, बताइए सत्यन, बताइए कितना करेंगे, लगेगा, लग जाएगा। देखिए कितना 25/100, 25 का नंबर 25, 25 चौको 100 इक्वल टू आ गया 1/4। ठीक है, फिर करते हैं 20%, 20% करते हैं 20/100। ठीक, ये हमारा भिन्न मान है, फ्रैक्शन है। अगर आपको फ्रैक्शन आ गया ना तो आपकी दुनिया की हर मैथ लगा लेंगे, फ्रैक्शन से पूरी मैथ हम आपको सॉल्व करा देंगे।
अगर आपको फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है तो पूरी मैथ आपको सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 20 एक नाम 20, 20 पंचे 100, यानी आगे हमारा 1/5। ठीक भैया, नोट कर लीजिए इसको, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक, इरेज करते हैं मित्रों। इसमें हम कुछ और देखते हैं, कैसे देखते हैं। 12.5%, ये वैल्यू ऐसी है जो आपको काम आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम आएगी। कैसे सॉल्व करते हैं, 12 दूनी 24, 1 25, कितना करते हैं 25/2। ठीक है, और परसेंटेज है तो 100 कर दिया। 25 से करना 25, 25 चौको 100 और 4 दूना 8, यानी हो गया हमारा 1/8। ठीक, फिर हमारा करते हैं 11 सही 1/9%। ये भी वैल्यू क्वेश्चन में बहुत आती है, और आपको अगर ये नहीं आती है तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको इसको मान निकालना आता है, डायरेक्ट मान धर देंगे, आंसर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जरा कुछ ऐसे देखते हैं। देख तो क्या करते हैं, 11, 99 और 100, ये हो जाएगा 100/9। ठीक, इतना हो गया। फिर क्या करते हैं, और परसेंटेज लगा हुआ है तो इंटू 100 कर देते हैं। परसेंटेज से 100 से 100 कट गया, आ गया 1/9। ठीक, आ गया। अगला करते हैं एक और, 33 सही 1/3%। इसका मान कितना हो जाएगा, देखते हैं। 33 से 99 और 100, कितना हो जाएगा 100/3 और इंटू 100। 100 से 100 हमारा कट गया, यानी हमारा मान आ गया 1/3। ठीक है, फिर एक मान और करते हैं, 7 सही 1/7%। ये वो वैल्यू है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, आप उनको याद करना ही करना है। नहीं याद कर पाते हैं तो सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है, कॉन्सेप्ट भी हमारे पास है। तो कितना करते हैं, 7 7 49 1 50, 50/7, इतना हो गया, इंटू 100। 50 से करना 50, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, यानी 1/14 आ गया। ठीक, तो याद कर लीजिए, 12.5% की वैल्यू हमारी आ गई 1/8। 11 सही 1/9% की वैल्यू आ गई 1/9। 33 सही 1/3% की वैल्यू आ गई 1/3, और 7 सही 1/7% की वैल्यू आ गई 1/14। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं कल भी बताऊँगा, कुछ चीज़ों में परसों बताऊंगा। लगातार अब क्लास में लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम भी आ गया है, नज़दीक आ गया है। फार्म अभी चल रहे हैं ऑनलाइन, जो बच्चों ने अभी सीटेट के फार्म नहीं डाला है डाल दीजिए। देखो, ये परसेंटेज है, इससे आपको एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि प्रतिशत ये है, कहीं इससे कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ पर ये परसेंटेज ना लगता हो। ठीक है, अधिकतर सारे जितने प्रश्न आ जाते हैं, कोई ना कोई परसेंटेज लग ही जाता है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इसी में अभी इसके और कुछ टाइप बचे हुए हैं, मैं उनको भी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि समय का भी बहुत अभाव है हमारे पास, क्लास और लेनी है। ठीक है भैया, कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको बताइए। अरे कुछ नहीं भैया, 33 से 99 होता है, हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस इसको ऐड कर दिया। 33 से 99, 99 और 100, 100/3 और 100% था हमारा, 100% कर दिया, 3 1/3 आ गया। बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। मित्रों, ये हमारे 3 टाइप हैं। क्या है ये 3 टाइप क्वेश्चन हमारे। ये क्वेश्चन एक फार्मूला बेस है, अगर आप इसको जान गए तो परसेंटेज में जो नॉर्मली क्वेश्चन आपके एग्जाम में शुरुआती ही में दिख जाता है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। कैसे, जरा कुछ ऐसे देखते हैं।
एक्स वाई का कितने परसेंट है, अगला है यक्स का कितने परसेंट वाई है, अगला फिर है यक्स परसेंट वाई परसेंट का कितने प्रतिशत है। 3 भाग में आया, कितने भाग में, 3 भाग में। कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। देखते भैया, अगर देखें, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो का आया है ना, ये का नहीं है, ये का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, कैसे जानेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखते हैं फिर का, ठीक, इस का भी रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जो एक का है इसका भी बड़ा रोल है। देखिए आप जानते होंगे जैसे 4/5, ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा है अंश, ये क्या है हर। ये तो सभी को पता है, पता है नहीं पता है, ठीक। तो जिसके बेस में पूछा जाए उसको चट्ट से नीचे धर देते हैं, कहाँ पे, हर के दर पे, और जिसके विषय में पूछा जाए उसको ऊपर रख देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। कैसे, ज़रा कुछ ऐसे, बहुत ही आसान तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। बहुत देखते हैं, इसको हम क्या देखते हैं, x परसेंट वाई का कितने परसेंट है। तो माना x y का p परसेंट है, ठीक है, कितना है, p परसेंट है। तो लिखेंगे x इक्वल टू y इंटू पी वाई 100, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा p बराबर, चूँकि p बराबर हमारा हो जाएगा भैया x गुणे 100/y। ये हमारा पहला फार्मूला है, आप इस पे रख देंगे, ठीक है। अगला है x का कितने परसेंट y है, तो लिखेंगे माना x मित्रों x का कितने परसेंट y है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना x का p परसेंट y है, कितना है, p परसेंट y है। तो लिखेंगे x इंटू पी बाई 100 इक्वल टू y, ठीक है। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया हमारा, p इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 100/x, ठीक। अगला हमारा क्या है, कहता है, इसको देखते हैं, x परसेंट y परसेंट का कितने परसेंट है। तो x परसेंट y परसेंट का p परसेंट है, ठीक। ये यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक भैया। फिर क्या करते हैं, x/100 y/100 इंटू p/100, ठीक। एक 100 से एक 100 कट गया, नहीं कट गया। क्या करते हैं फिर, p इक्वल टू ये हो जाएगा x इंटू 100/y। ये हमारे 3 फार्मूले बन गए हैं। इन्हीं 3 फार्मूलों में, जो ये 3 फार्मूले लिखे हुए हैं, इन्हीं में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, ज़रा कुछ ऐसे देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर x y का कितने परसेंट आ जाए तो p इक्वल टू x इंटू 100/y लगा दीजिए। अगर x का कितने परसेंट y है तो p इक्वल टू y इंटू 100/x धर दीजिए। अगर आ जाए आपके एग्जाम में x परसेंट y परसेंट का कितने परसेंट है तो p इक्वल टू x इंटू 100/y रख दीजिए, आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए।
बंधुओं देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 4 5 का कितने परसेंट है। हमने क्या बोला 5, एक का है, इसका का बहुत बड़ा रोल है। कैसे, जरा कुछ ऐसे देखते हैं। 5 का जिसके बेस में अगर 5 रहे, ठीक है, उसको फटाक से लिखते हैं क्या नीचे 5। 4 का 5 का कितने परसेंट है, इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, 5 का नम 5, 5 दून 10, कितना आ गया 20 आ गया। 20 2500 होते हैं और 20 चौक 80, कितना आ गया 80%। ठीक, समझ में आया नहीं आया, आ गया। जैसे अगर अभी इसको पूछ लिया जाए अगला 5 4 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, 4 5 का कितने प्रतिशत है, तो क्या करेंगे 4 लगा हुआ है, किसके बेस में पूछ रहा है 4 के बेस में। ठीक है, तो इसका लिखेंगे, ये इसका वो हो जाएगा 4 इंटू 5, वो 5/4 इंटू 100। ठीक, 4 एक नम 4, 25 आ गया। 25 चौको 100 होता है, 25 पंचे 125, कितना हो गया 125%। बात समझ आई नहीं, बोलो हाँ। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज में कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं, क्योंकि इतना आसान तरीके से कोई शायद नहीं बता सकता है। बता सकता है आपको 3-4 किताबें पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आपको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहीं दूसरे के पास पढ़ने जाना पड़ेगा। आप मोबाइल चलाते हैं, आपके पास डाटा पर्याप्त रहता है। निकालिए क्वेश्चन, डालिए ललन टॉप क्लासेस 2.0, हम आ जाएंगे आपके सामने। इसी तरह बताते रहेंगे और आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं। देखिए भैया, एक बात और जान लीजिए, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है 4 5 से कितना परसेंट कम है, या अगर आपसे कोई ओरल पूछ लेता है भैया बताइए क्या करते हैं, तो आपने कहा हाँ कंपटीशन कोचिंग करता हूँ। ठीक, बताइए 4 5 से कितना परसेंट कम है। अब आपको नहीं पता है, क्वाका भी से मुँह बिगाड़ दिए, हमको तो पता ही नहीं है। अरे कैसे पता होगा, पढ़िए ससुरा, तो अभी तो पता हुई है। सॉरी, गलत लैंग्वेज प्रयोग कर दिया। ठीक है, पढ़िए भैया। ठीक, हाँ आप खुश सत्येंद्र बहुत मारफ। ठीक, 4 5 से कितना परसेंट कम है, तो क्या करते हैं, कितना कम है 4 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो लिखेंगे 1। ठीक, 5 से कितना 100, 5 एक नम 5, कितना आ गया 20। ठीक, और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। यानी 4 5 से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। अगर यही दूसरा आ जाए इसमें 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, क्या है, अधिक है, तो क्या करेंगे 4 5 से कितना अधिक है भाई, 4 से कितना 5 से कितना 4 अधिक है, जिसका डिफरेंस कितना होता है 1 लिख दिया। कितने से 4 से इंटू 100 कर दिया, किया कि नहीं किया। अब काट देंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही रहेगा। ठीक भैया, तो कितना हो जाएगा 25% अधिक है। बोलो हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। 4 5 से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। क्या आपको समझ में आ गया है? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। 2 संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या का 20% तथा 25% है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या का कितने प्रतिशत होगा। कितने प्रतिशत होगा निकालिए, देखते हैं। लिखेंगे पहली संख्या लिखेंगे क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या।
सॉरी, तीसरी संख्या। ठीक भैया, फिर क्या करते हैं इसमें देखते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। लिखा है तीसरी संख्या का 20% तथा 25% है, तो तीसरी संख्या हमेशा ले लेंगे कितना, 100। पहली संख्या कितनी हो गई हमारी 20, दूसरी कितनी हो गई 25। ठीक है, तो पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, हमने बोला का रोल क्या होता है, हमेशा नीचे लिखो। ठीक है, तो लिखेंगे अभीष्ट प्रतिशत, अभीष्ट प्रतिशत। अभीष्ट प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, 25/20 इंटू 100। ठीक है, 20 इकन्ना 20, 20 पंचे 100 और 25 पंचे 125। कितना हो गया हमारा 125। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ठीक भैया, अगर यहाँ पर अगर आ जाता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना होता है, तो कितना लिखेंगे, फिर वहाँ पर लिख देते हैं हम 20/25 इंटू 100, तो निकाल लेते हैं कितना हो जाता, 25 चौको 100 और 20 चौको 80, कितना हो जाता, 80 हो जाता। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है। हमने आज आपको बेसिक बताया है। क्लास कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी। जो बच्चे हैं अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण पा रहे हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंचाइए और बताइए कि क्लास सर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे तरीके से नए क्वेश्चन आपके साथ लेके आए हैं। सुविधाओं का अभाव है, लेकिन जो मिलेगा आपको बेटर मिलेगा, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका जैसा नाम है इसका वैसा काम है। ये लल्लन टॉप क्लास है, इसमें सभी चीज़ आपको लल्लन टॉप मिलेंगी। ऐसा मिलेगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और ना विश्वास हो, जो अभी आगे आने वाला एग्जाम है उसमें आप देख लेना कि ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलेगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन मैं अब अगली क्लास में लूँगा, और आज तक यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम कल लेके मिलते हैं। ओके, नमस्कार, थैंक यू।